नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ में 2023 के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हम सबको पता है कि बहुत सारे मुद्दे रोज पैदा हो रहे हैं और इन मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। ऐसे में एक सवाल गाहे बगाहे नजर ये आता है, या कहें कि आम चर्चा में नजर आता है कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे। तो अगर बात करें राजनीतिक पंडितों के हिसाब से या राज्य के विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से, तो इस बार विशेष रूप से शराबबंदी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरने लगा है। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र जारी किया था, तो जन घोषणा पत्र के 14वें नंबर के बिंदु में एक बात का उल्लेख था। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है, यानी कि 2018 में अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती है तो पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। 18 में कांग्रेस को ऐतिहासिक जनादेश मिला छत्तीसगढ़ में, और ऐसा जनादेश मिला जिसको लेकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है या किसी भी पार्टी को मिल सकता है। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने अपना नेतृत्व संभाला। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई, संसदीय सचिव बनाए गए, और 2018 के बाद 2019, 20, 2021, 22 और 2023 जून का माह आज भी ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। आज भी लोग पूछ रहे हैं कि शराबबंदी कब होगी। विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है। विपक्ष ने अभी हाल फिलहाल में मई माह में धरसींवा विधानसभा के मांडर गांव में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में मैं भी मौजूद था। हमने रिपोर्टिंग करी, हमने देखा कि शराबबंदी को लेकर के किस तरह से लोगों में जागरूकता है। महिलाएं चाह रही हैं कि शराब को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया जाए, और इसीलिए बहुत भारी तादाद में महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी, यानी कि महिलाएं सम्मिलित हुई थी। इस कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और IAS रहे गणेश शंकर मिश्रा को। गणेश शंकर मिश्रा अपने प्रशासनिक जीवन के दौरान आबकारी आयुक्त रहे हैं। उन्होंने 200 से ज़्यादा गांवों में आंशिक मद्य निषेध की शुरुआत कर दी थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको शराबबंदी को लेकर होने वाले बड़े सम्मेलन के लिए पहली जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इस पूरे प्रदर्शन में, इस पूरे सम्मेलन में महिलाओं ने एक सुर में कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा था आपको बताते हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर के जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक थे गणेश शंकर मिश्रा, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन्होंने किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर बातें कही थी, आपको पहले वो सुनाते हैं। मैं एक्साइज कमिश्नर भी रह चुका हूं, इस नाते जो शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के संबंध में जो कार्रवाई हुई है और शासन का जो पक्ष है उसकी जानकारी मुझको बहुत अच्छी तरह से है। हम लोग जब गवर्नमेंट जब भारतीय जनता पार्टी की थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय आंशिक मद्य निषेध ये एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कॉइन किया था, और उसके माध्यम से ये कैबिनेट डिसीजन हुआ था, अनुमोदन हुआ था कि जो छोटे छोटे दुकान छोटे छोटे स्थानों पर है उसको बंद किया जाए। और चूंकि शराब की आवश्यकता टूरिज्म के लिए और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रहती भी है, इसलिए मात्र जिला स्तर पर शराब दुकान चालू रखा जाए। और इसीलिए हम लोगों ने करीब 400 दुकान, जिसमें आबादी के हिसाब से 2500 तक आबादी वाले स्थानों से दुकान बंद होने की बात थी। जो गौरव ग्राम थे वहाँ पर दुकान हमने बंद किया। जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन वाले गांव थे वहाँ दुकान बंद किया। इस प्रकार से 400 दुकानों को बंद हम लोगों ने किया था। और साथ ही ये जो शराब की जो एक सामाजिक बुराई है उसको दूर करने के लिए भारत माता वाहिनी का गठन भी किया था। लगभग 400 भारत माता वाहिनी का गठन विभिन्न पंचायतों में किया गया था। लेकिन ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है और शराब को शासन प्रोत्साहित कर रही है, जबकि शराबबंदी के नाम पर ये शासन गवर्नमेंट जो है सत्तारूढ़ हुई है। तो उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश था, महिलाओं का आक्रोश आप देख रहे हैं। स्वतः के साधन से आज लगभग 5000 महिलाएं
जो मात्र एक विधानसभा की है, धरसीवां विधानसभा की, वो यहाँ पर आई हैं। उन्होंने 5,000 से अधिक लगभग 10,000 निंदा ज्ञापन हस्ताक्षर करके दिया हुआ है और यहाँ सभा में उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठा करके इसका निंदा प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है और ये पारित कर डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने दिया हुआ है। ये सारे निंदा ज्ञापन को लेकर के राज्यपाल के पास हम लोग जाएंगे और यहाँ की जो लोगों की भावनाएं हैं, महिलाओं की, बेटियों की, महतारियों की, बहनों की, उससे राज्यपाल को हम लोग अवगत कराएंगे। और भूपेश बघेल ने जो जन घोषणा पत्र में 14 नंबर पे शराबबंदी की बात करके उससे मुकर रहे हैं, उसके संबंध में भी राज्यपाल महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। और अभियानों की जरूरत आप महसूस करते हैं, जिस तरह के अभियान और प्रदेश में होने चाहिए लगता है? अब भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में जो हमारा संगठन है वो निश्चित रूप से निर्णय लेगा कि ये जो सफलता मिली है धरसीवां विधानसभा में, ये पूरे प्रदेश में पहला विधानसभा था जहां महिलाओं के आक्रोश को अभिव्यक्ति दी गई है और इसके माध्यम से महिलाएं मुखर हुई हैं और बड़ा तेज स्वर में उन्होंने जो है ये नारा उद्घोष किया है कि आग लगी है आग, भूपेश बघेल भाग। तो ये जो जयघोष उन्होंने किया हुआ है, भूपेश बघेल सरकार को जो उन्होंने जो है सबक सिखाने का एक निर्णय ले लिया है, इसका प्रचार प्रसार और विस्तार जो है प्रदेश के अन्य विधानसभाओं में भी इस प्रकार के ही सम्मेलन, महिला सम्मेलन करके अवश्य किया जाएगा। पूर्व IAS गणेश शंकर मिश्रा बता रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने पहल किया था और इस पहल का स्वागत किया गया था कई ग्राम पंचायतों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा। सैकड़ों गांव इस पूरे मुहिम का समर्थन करने पहुंचे हुए थे जब ये आंशिक मद्य निषेध की शुरुआत की गई थी। अब फिर हम मुद्दे पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि विधानसभा का चुनाव है और इस बार आर या पार की लड़ाई कही जा रही है। ये बताया जा रहा है कि इस बार का चुनाव बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि कांग्रेस को जितना बड़ा जनादेश मिला, कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा जनादेश मिले और एक बार फिर पुनः वापसी सत्ता में कांग्रेस की हो। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कर्नाटक में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद कांग्रेस के पूरी तरह के प्रदर्शन से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सकते में है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से किसान हितैषी निर्णय ले रहे हैं उसकी चर्चा भी लगातार होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, ये मानती है कि किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे को ना छोड़ा जाए और शराबबंदी का मुद्दा, चाहे राज्य के ग्रामीण अंचलों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की बात करें, बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि आर्थिक अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि शराब से होने वाले घातक नुकसान के अलावा अपराधों के मामलों में भी लगातार शराब ही मुख्य वजह है। छत्तीसगढ़ में बहुत बार हमने रिपोर्टिंग की, हमने देखा है कि कई जगहों पर शराब की वजह से लूट, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन अपराध होते हैं। कई लोग अपने पूरे परिवार को मारकर शराब के नशे में पूरे परिवार को तबाह करने के बाद खुद फांसी पर चढ़ जाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से सामाजिक बुराई तो है शराब, लेकिन चुनाव का मुद्दा होने के कारण लगातार कांग्रेस पार्टी से भाजपा के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर शराबबंदी कब होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि केवल शराब ही क्यों, पूरी तरह से नशाबंदी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब आप शराबबंदी को लेकर सवाल पूछेंगे तो बार बार कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि शराब सामाजिक बुराई है, लेकिन इसको लेकर के सामाजिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। यानी कि 2018 में जो वादा किया गया था उसके इतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तरीके से सामाजिक बुराई को लेकर के अपनी बात कहते नजर आते हैं, जिस पर बीजेपी के नेता समय समय पर कहते भी नजर आते हैं कि ये जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है ये भला अब कैसे हो रही है, 2018 में क्यों नहीं हुई। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से जवाब देते हैं शराबबंदी के मसले पर और इसका काउंटर किस तरह से भाजपा के नेता करते हैं। सुनिए। पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। अब देखिए, गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के मर गए, बिहार में मर गए, तो निश्चित रूप से जैसे लॉकडाउन के समय यहीं रायपुर में सैनिटाइजर पी के, बिलासपुर में उसी प्रकार से घटना होगी। तो ये घटना
मतलब उस समय तो लॉकडाउन था, पूरे देश भर में था, तब इस प्रकार से घटनाएं घट गई। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमने कहा है मतलब उसको कर ही देना है, और कर वो तो क्या है, एक दिन की बात है कि आज से शराब दुकानें बंद, ये बोलने में कितना देर लगता है, ये निर्णय करने में कितना देर लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा समाज में वो देखने, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। दूसरी चीज करते हैं मुख्यमंत्री जी का मैं देख रहा हूं कि कभी तो ये घोर राजनीति की तरह व्यवहार करते हैं, कभी ये तुरंत दूसरे दिन वन फाइन मॉर्निंग आप देखो बहुत बड़े समाज सुधारक बन जाते हैं। एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं कि 2018 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब इन्होंने घोषणा पत्र के 14 नंबर जो 36 घोषणा पत्र इन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 14 नंबर पर ये कहा था कि हमारी सत्ता जब आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। सत्ता आ गई, अब उसके बारे में वो मौन हो गए और ये समझते हैं कि लोगों को जो इस राजनीति कर रहे हैं समझ नहीं पाएंगे। फिर अब वो ये बोलते हैं 4.5 साल होने के बाद कि भाई एकदम से शराबबंदी करना संभव नहीं है। तो ये आप अभी ये आत्मज्ञान की प्राप्ति आज हो रही है, क्या घोषणा पत्र में डालने के पहले ये आपको नहीं मालूम था क्या? एक बात। दूसरी बात, कल का मैं इनका जो है प्रेस वार्ता देखा था जो इन्होंने राजीव भवन में दिया है, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है और इसमें नशा का व्यवहार लोग ना करें, इसके लिए जो है एक अभियान चलाना पड़ेगा। और आज पेपर में मैंने पढ़ा कि वो समाज कल्याण विभाग को कहा है कि 1 महीने के अंदर इसकी योजना बनाएं। तो ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? खैर 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ, शराब एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी एक आवश्यकता है आज के समाज की, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों की, महिलाओं की, क्योंकि लगातार इससे अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित होता है, सबसे ज़्यादा किसी का शोषण होता है तो वो हैं महिलाएं। ऐसे महिलाएं मानती है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कांग्रेस की सरकार ने नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2023 में शराबबंदी का मसला एक बार फिर जोर शोर से उठता नजर आएगा, ताकि जो महिलाओं का वोट बैंक है, जो गृहिणियों का वोट बैंक है, वो पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाए। किस तरह से मुद्दे रहेंगे आने वाले दिनों में, किस तरह के मुद्दे लगातार उछाले जाते रहेंगे और शराबबंदी को लेकर के सरकार का रिएक्शन किस तरह से आता रहेगा, विपक्ष किस तरह से इस मामले को लेकर के अपनी बातें रखता रहेगा, ये तमाम जानकारियां आपको हम लगातार साझा करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो इस वीडियो को साझा करिए, हमारे पेज को लाइक करिए और आप भी बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पर आपके सामने वीडियो आना चाहिए। हम पूरी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके बताए हुए मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, सरकार की बात रखेंगे, विपक्ष की बात रखेंगे और आप तक सच लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।